कराची में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो है क्राइम की वारदातों के हवाले से। तो कराची की शहरी साल 2023 में भी डकैतों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर रहे। अलबत्ता पुलिस का दावा है कि वो नए साल में मजीद बेहतर इकदाम के जरिए शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ साल 2023 में हमने सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों को भी डकैतियों में मुलव्वस देखा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर लाहौर और कराची के हवाले से कंपैरिजन भी करेंगे कि यहाँ पर साल 2023 में सूरत हाल क्या रही है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सैयद खाबर अब्बास ने, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर। खाबर, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची की बात कर लेते हैं। ये हर बार हम ये कहते हैं सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट और डकैतियाँ और कत्ल, ख़ासतौर पर डकैतियों के दौरान ये होते रहे। फ़िगर क्या साल 2023 में जो सामने आए हैं, वो फ़िगर जो पुलिस देती, बाकी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट भी नहीं हो रही होती। देखिए मुदस्सिर साहब, पुलिस ने दावे तो बहुत सारे किए, नई फोर्सेस भी बनाई, हर एडिशनल जो है उसने एक नई फोर्स बनाई, शाहीन फोर्स बना दी, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बना दी, सब कुछ किया, लेकिन बावजूद इसके आदाद शुमार तब्दील नहीं हुए। 2022 में जो है वो 609 लोग मारे गए थे मजमूई तौर में 2022 में, और 2023 में जो है 724 लोग मारे जा चुके हैं। 724 लोग 2000 से उस पर मारे गए 2023 में, और 134 अफराद हुए जिनको हम कहते हैं कि बिला वजह कत्ल हुए। बिला वजह ये कि वो स्ट्रीट क्राइम में मारे गए, उन्होंने हल्की सी मुजामत की, गोली मारी और चले गए। तो 134 अफराद हुए जो सिर्फ लूट मार के दौरान मारे गए। और मुदस्सिर, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर हम इन आदाद शुमार को देखें और इसकी अगर वैल्यूएशन करें, कैलकुलेशन करें, तो 27,000 मोबाइल फ़ोन छीने गए, 50,000 मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो है वो छीनी और चोरी की गई। और इनके अगर आदाद शुमार पे आए तो वो 91 करोड़ रुपया सालाना बन रहे हैं कि इनके 91 करोड़ रुपए शहरियों से जो हाथ से लूट और छीन कर चले गए। ये सिर्फ है स्ट्रीट क्राइम और चोरी की, ये वो नहीं है जो घरों के अंदर डाका या चोरी, वो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सड़क पे होने, ये सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे, आपके गली, आपकी दहलीज पे जो लूटमार हो रही है उसके आदाद शुमार है। साल 2023 में ये मशवरा भी दिया गया था कि मुजाहमत ना करें, अपनी बुनियानों और अपनी जुराबों में मोबाइल छुपा के रखें, कोई मांगने आए तो या तो दे दें, अदरवाइज छुपा के रखें। वो बिल्कुल ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं। और हमने ये देखा कि कुछ पहले हुआ कि एक दो ने मुजाहमत की, जिन्होंने शहरियों ने उनको मारा तो उनको जो है आला हुकामिया से इनामात दिए गए। लेकिन जब देखा कि वो उसको शहरी मारे जा रहे हैं लूट मार के दौरान, तो अब उनको कह रहे हैं आप मुजाहमत ना करें, आप उनको बआसानी दे दें। यहाँ तक कि पुलिस वारदातों में इन्वॉल्व निकल आई। आपने देखा कि गुज़िश्ता पर बाजारी कंपनियां बनी हुई थी पुलिस वालों। इस पे हम बात करते हैं कि पुलिस खुद कितनी मतलब नई फोर्सेस का क्या मामला हुआ है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लाहौर की। तो लाहौर में साल 2023 कैसा खबर रहा है? यही चीज़ें थी जो स्ट्रीट क्राइम की ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो वो बढ़ती रही। है यहाँ पर क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है। जो सरकारी दादोशुमार हैं, 8,75,696 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2023 के अंदर, जबकि ये गुज़श्ता साल 7,56,000 केसेस थे जो रजिस्टर्ड हुए थे। और एक हैरानकुन बात यह है कि 8,75,696 केसेस में से सिर्फ 4,37,838 चलान पेश किए जा सके हैं। यानी कि कह लीजिए कि तकरीबन आधे केसेस में सिर्फ चलान जो है वो मुकम्मल हो सके हैं। अभी उनमें सजाओं की रेशो तो एक अलग से है। और जो गाड़ियां छीनने की वारदातें हुई हैं वो 16,000 से जायद हुई हैं। तकरीबन 12,000 के करीब कत्ल और इक़दाम कत्ल के केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से सिर्फ तकरीबन 5,000 के करीब ऐसे केसेस हैं जिनके चलान पेश किए जा सके। गैरत के नाम पर और जो तजाबगर्दी, जो कि इंतहाई हसास हमारे जो है वो मुआशरे का एक टॉपिक है, उनमें 100 तकरीबन कह लें कि 64 केसेस लाहौर में दर्ज हुए गैरत के नाम पर जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के, और तेजाबगर्दी के 55। मगर हैरान कुन चीज़ ये है कि इन तमाम मुल्जिमान में से किसी एक को भी सजा नहीं दिलवाई जा सकी। और जो अगवा के केसेस हैं उनमें लाहौर में सिर्फ 2%, जबकि घरेलू तशद्दुद और खवातीन से ज्यादती के जो केसेस हैं उनमें 5 से 6% मुल्जिमान को जो है सिर्फ सजाएं दिलवाई जा सकी हैं। 85,000 से जायद वारदातें हुई हैं मुदस्सिर साहब डकैती की पंजाब के अंदर, जिनमें से आप कह लें कि सिर्फ 3500
केसेस के चलान पेश किए जा सकें। तो जब ऐसी सूरत हाल अब आपके सामने देखेंगे जहां पर पुलिस के पास केसेस के चलान पेश करने का ही वक्त नहीं है, तो मुल्जिमान तो खबर मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब लाहौर और कराची के दादोशुमार में इतना फर्क ही नहीं है तो कराची फिर ज्यादा बदनाम है, लाहौर में फिर क्या वजह क्या है? क्योंकि लाहौर पुलिस को तो भाई कदरे बेहतर कुछ लोग समझते हैं, एक अवामी परसेप्शन है ये, लेकिन इतना कुछ हो रहा है तो क्या ये हाईलाइट नहीं हो रहा? क्या वजह क्या है? देखिए मवी साहब, जो पॉइंट आपने उठाया, एक तो कराची बजाते खुद बहसियत शहर एक बहुत बड़ी हदूद रकबा रखता है, और जब वो इतने बड़े हदूद रकबे को जब हम उसके अदादो शुमार के साथ नहीं गिनते, जब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं तो वहां पर जो है वो कम आबादी के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो बहसियत डिस्ट्रिक्ट उसका जब क्राइम रेशो सामने आता है तो वो लगता है कम है, मगर कराची की चूंकि वहां पर लोग इतने ज्यादा रहते हैं, हदूद रकबा इतना ज्यादा है, सिर्फ कराची कंसीडर होता है ना, तो जब सिर्फ कराची कंसीडर होता है तो उसके अंदर ज्यादा लोगों के हजूम के बायस हम लोगों की रेशो पे क्राइम को कंसीडर नहीं करते, उसके कराची को शहर के तौर पे हम कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जाहिरी तौर पे क्राइम ज्यादा लगते हैं। और ऐसा है भी, जाहिर सी बात है, क्राइम्स में बड़ा इजाफा हुआ है, वो खा कराची हो खा पंजाब हो। लेकिन एक चीज हो, क्योंकि खबर आप एक बात करें, दो फर्क हैं। अब लाहौर में तो बहुत अरसे से सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे बड़ी मदद भी कहा जाता रहा है कि ली गई है, लेकिन कराची में सेफ सिटी के मामला नहीं। आप लाहौर का सेफ सिटी कितना इफेक्टिव हो हम बात करते हैं, लेकिन कराची में तो सेफ सिटी नाम की चीज़ें जो हैं वो डेवलप ही नहीं हो सकी। मैं आसिम, कराची सेफ सिटी वो कहाँ है? वो प्रोजेक्ट्स, वो कैमरे लगे, वो कैमरे भी गायब, वो चीज़ें, वो मैकेनिज्म सेंट्रल वो भी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, क्या वजह है? देखिए, इब्तिदा में उन्होंने 1200 कैमरे लगाए थे और उसके बाद कई अरसे तक वही कैमरे चलते रहे। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए 1200। हाँ, और वो मेन पॉइंट्स पे लगाए थे, रेड जोन और जो हॉट एरियाज है उधर लगाए थे। लेकिन उसके बाद फिर 2022 में जो है वो इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि आम जो शहरी कारोबारी हजरात हैं उनकी मदद से मिलके कैमरे लगाने का, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है कैमरे, वो सरकार तो नहीं लगा रही। और वो 30,000 से ज़ायद की तादाद हो चुकी है पूरे शहर में कैमरों की, लेकिन वो कैमरों का कंट्रोल पुलिस के पास नहीं है, वो कैमरों का कंट्रोल प्राइवेट लोगों के पास है जिन्होंने कैमरे अपने लगाए। सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो कहाँ गया? मतलब क्या वो फाइल्स में ही रह गया? सैरिश, वो फाइल में रह गया, वो बस इब्तिदा में लगे, उसके बाद पे उस पर कोई काम नहीं हो सका, फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गए, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। इवन के वो जो कैमरे लगाए थे उनको मेंटेन नहीं कर पाए। बस ये सड़कें बनी है, और ख़ास तौर पे जब कोई त्यौहार आता है, जैसे मुहर्रम आ गया, रमज़ान आ गया, जब उन इलाकों से जुलूस गुजरने होते हैं 12 रबीउल अव्वल, तो उन कैमरों को रीचेक किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसके बाद फिर सारा साल ऐसे पड़े रहते हैं। और जो उनका कंट्रोल रूम था वो पहले एक इदारे के हाथ में रहा, फिर अब दूसरे इदारे को दे दिया। दूसरा, अगर ये प्रोजेक्ट शुरू भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर उस तरफ आ गया, तो फिर ये वो काम कैसे करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आई, कनेक्टिविटी फिर कैसे बनेगी? अब होता ही है, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के पास उनका कंट्रोल है, जिसके कैमरे वो देख रहा है। अगर कोई वारदात होती है तो पुलिस उनके पास जाती है, वो फिर अपनी उसको वो जो कैमरे उसके जब होगा उसकी अवेलेबिलिटी वो फिर उस हिसाब से उनको फुटेज निकाल के देता है। ऐसा सेफ सिटी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कराची में नहीं है कि एक सेंट्रली जो है तमाम कैमरे कनेक्ट हो, सेफ सिटी का एक प्रोजेक्ट हो, वहाँ से मॉनिटरिंग हो, 1-5 उनके साथ कनेक्ट, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कराची में। ऐसी नाजमाबाद डिफेंस में अब आके वो प्रोजेक्ट हुए हैं। अच्छा। जो प्राइवेट, फिर कहूँगा प्राइवेट सेक्टर की मदद से। सेफ सिटी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं है। एक प्रोजेक्ट था वो जो पहले जो कंट्रोल रूम बना था, जिसको पहले सिंध हुकूमत देख रही थी, उसके बाद वो SSU के कमांड में चला गया, लेकिन बाकायदा पूरे शहर का कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई सेफ सिटी पर प्रोजेक्ट नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें आपकी मदद कर रहा है। सही। तो लाहौर में तो सेफ सिटी बाकायदा और बड़ी देर से बना हुआ है, बल्कि उसमें तो कुछ डेवलपमेंट भी हम पिछले 2-3 साल में देख रहे थे। वो फिर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्या को कारगर स्ट्रीट क्राइम में, अगवा में, चोरी डकैतियों में वो नहीं हो पा रहा है कि रेशो यहाँ भी बढ़ती जा रही है? खबर मुदस्सिर साहब, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बड़ी अच्छी आपने इसकी निशानदेही भी की, मगर इसको फिर जो है वो वही जो हमारे नज़र हो जाती हैं मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर के चीज़ें, कोई लाहौर के सेफ सिटी का भी ऐसी कोई सूरत हाल है, बहुत सारे ऐसे कैमराज हैं जो ख़राब हैं। अब इस साल जो गुज़श्ता बरस गुजरा है, सेफ सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक 3.25 करोड़ कॉल्स मौसूल हुई हैं शहरियों की मदद के लिए, उसमें से मगर जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक 2.25 करोड़ कॉल्स को जो है वो फेक या गैर ज़रूरी या गैर मुतल्लिका करार दे दिया गया। मगर उसके बावजूद तकरीबन कोई कह लें कि 4000 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ, रिक्शे हैं जिनके ज़रिए से सेफ सिटी ने जो चोरी शुदा या गुमशुदा गाड़ियाँ थी
शहरियों की वो उन तक पहुंचाई हैं। तकरीबन कोई 3500 के करीब ऐसी वीडियोस शवाहिद होंगे जो मुख्तलिफ वारदातों में जो मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए पुलिस को प्रोवाइड किए गए सेफ सिटी की जानिब से। इसका एक असर तो है और दुनिया टेक्नोलॉजी पे चली गई है और तमाम दुनिया भी आप अपनी कोई देखिए, अभी आप कोई नई गाड़ी जदीद गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसमें आपने उसमें कोई कैमरा खुद से नहीं लगवाया हुआ होता है, मगर जैसे ही आप उसका इंजन ऑन करते हैं तो वो आपको एक सैटेलाइट व्यू भी दिखाती है और वो जो आपका तमाम 180 डिग्री का होता है वो सिक्योरिटी के लिए दिखाती है। अब तो इतनी जिद्दत पे चली गई है दुनिया। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं जो यहाँ पर इक़्तिदार में बैठे हैं, वाने बाला में बैठे हैं, उनको ये सोचना होगा कि आप इतनी फोर्सेस, अब हमेशा जब हम पुलिस से बात करते हैं या इदारों से बात करते हैं तो उनका यही मौक़िफ़ होता है कि भाई क्राइम की रेशो बहुत बढ़ गई है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मगर उस हिसाब से तैनातियां नहीं हो रही, भर्तियां नहीं हो रही, तादाद बहुत कम है। तो एक शख्स जिसको आप ड्यूटी पे भर्ती करना चाहते हैं या उसको अपनी फोर्स में शामिल करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, मगर 10 लोगों का काम जो है वो एक मशीन कर सकती है। सीसीटीवी कैमरास कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो मॉनिटरिंग में आपको मदद दे सकते हैं, आप कम लोगों के साथ भी सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। पुलिस की तादाद ज्यादा नहीं होती है, पुलिस की तादाद बहुत कम होती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है अब तो वो हर चीज में। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजीज के जैसे इस्तेमाल की बात करते हैं तो आसिम, कराची में जियो फेंसिंग के हवाले से बड़ी बात मुख्तलिफ केसेस के ऊपर भी बात की जाती रही और हमारे तो ये हालत है कि हमारे पास यहाँ अगर किसी तरह की फ्रेंजिक करवाना हो तो हमें लाहौर भिजवाना पड़ता है। एक ही लैब है तो पूरे पाकिस्तान में एक लैब है कि हमें फ्रेंजिक के लिए भी वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं? इतना बड़ा शहर, क्राइम की रेशो ये 3 करोड़ की आबादी क्यों नहीं? पहले ऐसा था कि हमें जो है वो लाहौर भिजवाना पड़ता था, इवन के डीएनए अगर कोई बड़ा वाक़या हो गया तो डीएनए टेस्ट के लिए भी हमें लाहौर भिजवाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जामशा और कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी हद तक ये बेहतरी आई है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कि अब वो जो है यहाँ पर डीएनए भी हो रहे हैं और जो फेंसिंग जो है वो कराची में हो रही है। नहीं, फ्रेंजिक की बात कर रहा हूं। जो फ्रेंजिक के लिए हमें वो उनके पास जाना पड़ता है क्योंकि कराची पुलिस जो है अब तक उस लेवल पर नहीं आ सकी है। दावे ज़रूर हुए हैं। आप देखिए ना, जो अब मौजूदा आईजी साहब हैं वो उन्होंने चार्ज लेने के बाद वो सिर्फ ये देखने के इलेक्शन हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ या यहाँ रह जाऊँ, लेकिन कोई पुलिस की इस्लाहात, कोई प्लानिंग, कोई वो उस तरीके से हमें दिख नहीं रही है। क्राइम रेट वही है, कच्चे के डाकू वहीं पर है, सारी सूरत हाल वहीं की जो कि तू चल रही है। पुलिस की जानिब से जो सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलाया जा रहा है। कोई डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मुतासर हैं, जो जिनके हवाले से ज़्यादा रिपोर्ट होता है कि भाई यहाँ पे ऐसे वाक़यात या डकैतियाँ, लूटमार हो रही है, कोई प्लानिंग इन्होंने की है? नई इंतज़ामिया ने कुछ इंटरम सेटअप में कि देखा हो कि भाई इस पर भी तो फोकस किया जाएगा, शहरी इस साल भी लुटेंगे वैसे ही? देखिए, जब निगरान हुकूमत आई थी तो निगरान वज़ीर दाखिला ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावे की थी, आपको याद होंगे जी कि, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फिर जब शहर की सूरत हाल देखी और जो कोई कुछ बदलाव नहीं आ रहा, थानों में भी जाके देख लिया, तो फिर उसके बाद सब वैसे ही चल रहा है। फिर उनकी तरफ से भी कोई इस तरह खातिर खा के प्लानिंग करें, या जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा, जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पर पुलिस अफसरान चेंज किए, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाई, सब कुछ किया गया, लेकिन वारदातें जारी हैं, वारदातें नहीं रुक रही। वारदातों का सिलसिला वैसे ही। लेकिन खबर ये एक बड़ा अमूमी देसी से अंदाज में कहा जाता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि उस इलाके के SHO को, उस इलाके के थाने को मालूम ना हो कि यहाँ कितने कहवा खाने चलते हैं, यहाँ पर कितने जुआ खाने चलते हैं, यहाँ पर कौन कौन जेब कतरा है, कौन कौन क्रिमिनल है। ऐसा मुमकिन नहीं होता। कहता सब उसको मालूम होता है, जैसे SHO का आके ट्रांसफ़र होता है सबसे पहले उसी को लिस्ट दिखाई जा रही होती है। तो फिर मतलब ये है कि आप CCTV लगा लें, सेफ सिटी बना लें, जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में खुद से विल नहीं हो कि हम काम करना चाहते हैं या काम करना है, तो फिर तो आप जो मर्जी कर लें, टेक्नोलॉजी ले आएँ, कुछ भी नहीं हो सकता। मुदस्सिर साहब, बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है। वो मेरे एक क्लास फेलो थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने वो पटवार खाने के सिस्टम में काम करते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई अब तो जो है वो सारा कंप्यूटराइज निज़ाम आ जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि भाईजान वो भी मैंने ही चलाना है। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ये बुनियादी मसाइल तो हैं मुदस्सिर साहब। अब अगर आप रिपोर्ट करते हैं, मैं रिपोर्ट करता हूँ, किसी भी ये आसिम बैठे हैं, इन्हें पूरे क्राइम रेशो का पता है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड हों उनको पता नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है, उन तक इत्तलात नहीं पहुंचती हैं? जब कोई भी चीज़ असल में मेरिट पे नहीं होती चीज़ें, तो उस तरह से वो ट्रीट नहीं होती। जब लोगों को
पसंद नापसंद की बुनियाद पर तैनात किया जाता है, भर्तियां की जाती हैं, तो वो उसी तरह के काम करते हैं जिस तरह का काम उनसे मांगा जा रहा होता है, जिस तरह के काम की ख्वाहिश की जा रही होती है। तो ये बुनियादी वजह होती है कि जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम एज इट इज चलता रहता है। जो नया आता है, जब तब्दीली होती है, जो नया आता है, तो उसको बाकायदा जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बताते हैं कि भी रिपोर्ट दी जाती है, जो मुतलका एहलकार तैनात होते हैं मुतलका पुलिस स्टेशन में, थानों में या मुतलका दफातर में, वो बताते हैं कि सर हमारे इलाके में ये बंदे जो है ये फलां काम करते हैं, ये बंदे फलां काम करते हैं, ये बंदे फलां काम करते हैं। उसके बाद अगर लेकिन बात वही है खबर कि जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अपने मुल्क में बेहतर नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा परसेप्शन बेहतर नहीं होगा। वरना ये सभी को क्या आज कराची शहर में किसी को शादी पे जाना होगा ना अगर, तो वो सोचेगा यार मैं जेवर नकली पहन जाऊं, असली पहन के ना जाऊं, रास्ते में लुट गया तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये तो आपने जो बात की ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था कि हम कराची में जब जाते हैं तो लोग डर रहे होते हैं कि वापसी पे ये ना, और नज़र भी बड़ी होती है आसिम, शादी हॉल से कौन कौन निकल रहा है, किस तरह से, ये उनको भी बड़ी ये नज़र रखी होती है कि क्या इस टाइमिंग में किसको कहाँ लूटा जा रहा है। ये प्रॉब्लम ये है कि इस पर कोई मैकेनिज़्म नहीं बन रहा कि स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल जैसे आपने फिगर बताया, मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, पर्स छीनने के वाक़यात हैं, सीसीटीवी भी मिल जाती है, लोगों की जी फ़लाँ और उसके बाद वो पकड़े नहीं जा रहे होते। क्या वजह है? पुलिस के पास वो कहते हैं ना कि उनकी इस्तेदाद कार नहीं है, क्या चक्कर है? मुदस्सिर साहब, लूटमार एक तरफ, एक बड़ा जो है ना वो जुर्म करते हुए पकड़ लड़के सीसीटीवी फुटेज में भी आए जो कि ख़वातीन को हिरासा करके छेड़ के भागते थे जी। पकड़ पाई पुलिस? नहीं पकड़ पाई। 2 सिर्फ पकड़े गए और उसके अलावा जो दीगर 6 के करीब केसेस है कोई नहीं पकड़ पाया। जो मेन गुलिस्तान जौहर वाला लड़का जिसकी फुटेज सब कुछ आया नहीं पकड़ा गया अभी तक। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से स्ट्रीट क्रिमिनल, और वो जब वो उस वक्त पकड़े जाते हैं उनका अपना उनका अपने जब बीच में उनकी दरार पड़े, मुखबरी हो जाए, इन्फॉर्मेशन लीक हो तो पकड़े जाते हैं। या कोई ऐसा जो कि जिसकी किस्मत ख़राब हो पुलिस के सामने आ गया और उनका आमना सामना हो गया, वो पकड़े गए। कोरंगी के इलाके में पुलिस ने बहुत मुकाबले किए, पुलिस के जवान शहीद भी हुए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस बिल्कुल नहीं, पुलिस लड़ भी रही है, जवान शहीद भी हो रही है, लेकिन पुलिस के पास कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, इस्तेदाद कार मतलब डेवलपमेंट कोई ऐसी नहीं हो रही है। नहीं ना मुदस्सिर साहब, देखिए ना उनके पास गाड़ियां हैं, वो पुरानी गाड़ियां, एक थाने में इतने बड़े बड़े थाने उनकी हदूद है, उनके पास 1 मोबाइल 2 मोबाइल, बहुत ज्यादा 3 मोबाइल। वो मोबाइलें भी पुलिस ने खुद से मेंटेन करनी है, उन्हें एसएचओज ने मेंटेन करनी है। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ और मैं ना बिला वजह वो बात नहीं करूँगी कि जो हकीकत से हट के हो, और भले ही किसी को बुरी लगे। जो मैंने सिंध में पुलिस देखी है, वो पुलिस में भर्ती करने वाले अफसरान इतनी उनकी तोंदे हैं, किसी डाकू के पीछे वो भाग नहीं सकते। एज उनकी ओवर हो चुकी है, बस उन्होंने वो क्या मैं बताऊँ आपको कि वो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कुछ नहीं वो कर सकते। पता नहीं वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रही इदारे में। नहीं, अभी जो नई जो भर्तियां हुई एडी ख्वाजा के दौर में, वो भर्तियां मेरिट पर हुई, उसके हम भी गवाह हैं, लड़के भी एक्टिव हैं, उनसे मिस है भी, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो वसाइल ही नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो कैसे वो सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल वैसे बहादुरी है एसएसयू के, हमने देखा बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने चाइनीज़ कॉन्सुलेट का वाक़या है, उसके बाद आप मुख्तलिफ जो है साहब वो तो चाइनीज़ कॉन्सुलेट, मैं आम लड़कों की बात कर रहा हूँ जो पुलिस के आप इधर देखा मुकाबले की उन्होंने दू सामने के फाइट की है यहाँ पर हमारे कोरंगी एरिया में। यहाँ इस तरह लगता है आप लोगों को किसी तोंद वाले से इनकाउंटर नहीं हुआ, मैंने बहुत देखे हैं। अब आप ना माने लेकिन मैंने देखे वाक़यात होते हैं, दोनों तरह के वाक़यात हैं, लेकिन ये है कि हम दोनों चीज़ों को जो है वो साथ साथ लेकर चलते हैं, इतना क्राइम होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।